We will start with next example, example 4.10 और एक कार्नोट इंजन से रिलेटेड है. A Carnot engine receives 2.4 kilojoule of heat from a reservoir at 500 Kelvin. So you should know हम अभी तक heat received from hot reservoir मतलब heat received from source इसको डिनोट करते हैं by either QH या फिर इसको हम Q1 भी बोलते हैं. How much heat is received? 2 kilojoule. 2 kilojoule मतलब 2 into 10 raised to 3 joule. Then at a temperature of 500 Kelvin, hot reservoir का temperature is denoted by TH या फिर it is denoted by T1 that is equal to 500 Kelvin. Does some work and rejects some heat to a reservoir at 350 Kelvin. So it does some work and rejects some heat to a reservoir. ये कौन सा रिजर्वायर है? कोल्ड रिजर्वायर at 350 Kelvin. तो TC मतलब T2 आपको दिया है 350 Kelvin. आगे पूछा है how much work does it do? How much heat rejected? What is its efficiency? तो तीन पैरामीटर्स आपसे पूछे हैं. You are supposed to calculate, मतलब you are supposed to find out. सबसे पहले पार्ट में you are supposed to find out number one how much work is done. So W. Number two how much heat is rejected. Heat rejected को डिनोट करते हो QC. बराबर. ये हीट इंजन है. दिस इज नॉट अ रेफ्रिजरेटर. हीट इंजन में हीट एब्जॉर्ब होता है हॉट रिजर्वायर से. तो QH is 2 किलोजूल और रिजेक्ट होता है कोल्ड रिजर्वायर को QC. तो हाउ मच हीट इज रिजेक्टेड. ये इंजन है तो हाउ मच हीट इज रिजेक्टेड मतलब क्या? QC. इसको हम डिनोट करते हैं Q2 से. ये फाइंड करना है. नंबर थ्री पूछा है व्हाट इज एफिशिएंसी. अगर इसी को मैं कार्नोट रेफ्रिजरेटर बोलता तो देन heat absorbed was QC and heat rejected was QH. तो formulas आपको याद होना चाहिए. You should remember what are the different formula involved here. Number one, work done कैसे फाइंड करेंगे? How will you find out work done? अब इसके दो मेथड्स है. इन टोटल ये क्वेश्चन सॉल्व करने के दो मेथड्स है. तो वर्क डन कैसे फाइंड करते हैं? पहले एफिशिएंसी फाइंड कर लो. ओके तो गो अदर वे राउंड. पहले आप इफिशियंसी फाइंड कर लो. 1 माइनस T2 बाई T1. T2 मतलब TC बाय TH. तो यहाँ से इफिशियंसी मिल जाएगा. इफिशियंसी मिलने के बाद व्हाट इज वर्क डन. यू डू यू रिमेम्बर इफिशियंसी का एक अल्टरनेट फॉर्मूला भी था. इफ यू रिमेम्बर efficiency is work output upon heat input. अब do you know work done? वही तो फाइंड करना है ना. वर्क आउटपुट अपॉन हीट इनपुट. यहाँ से आपको एफिशिएंसी मिल जाएगा. एफिशिएंसी मिलने के बाद एफिशिएंसी इज आल्सो वर्क आउटपुट अपॉन हीट इनपुट. इनपुट हीट कितना है? QH. राइट. तो यहाँ से आपको वर्क डन मिल सकता है बिकॉज इट एफिशिएंसी इनटू QH. तो ये हो जाएगा आपका ए सॉल्व. व्हाट अबाउट बी. वर्क डन का और एक फॉर्मूला है QH माइनस QC. तो एक एक चीज याद होना चाहिए आपको. तो नंबर सी यू कैन सॉल्व बाय दिस फॉर्मूला. उसके बाद हमको क्या चाहिए था? वर्क डन. तो ए के लिए कौन सा फॉर्मूला बताया मैंने अभी अभी? आई जस्ट टोल्ड यू. एफिशिएंसी इज इक्वल टू वर्क आउटपुट अपॉन हीट इनपुट. करेक्ट. यहाँ से आपको वर्क डन मिल जाएगा. कैन यू फाइंड आउट वर्क डन फॉर श्योर? लुक व्हाट इज गिवन टू यू. TCTH एफिशिएंसी मिल जाएगा. यहाँ से एफिशिएंसी हो गया. एफिशिएंसी और QH पता है तो W मिल गया. तो वर्क डन मिल गया एफिशिएंसी इनटू QH. ये हो गया. वर्क डन का और एक फॉर्मूला भी था. इफ यू रिमेम्बर एनर्जी फ्लो डायग्राम. QH इज हीट एब्जॉर्ब. उसका पार्ट होता है वर्क और उसी का पार्ट होता है QC. तो इफ यू रिमेम्बर QH इक्वल टू वर्क प्लस QC. तो यहाँ से QC मिल जाएगा आपको. व्हाट विल बी QC?
What will QC? QH minus W. Heat absorb minus work done is heat rejected. QH दिया है, वर्क आप फाइंड करने वाले हो, वर्क फाइंड करने वाले तो हो गया क्वेश्चन सॉल्व। इसका और भी मेथड है बट आई विल जस्ट स्टिक टू दिस वन। देयर इज अल्टरनेट मेथड आल्सो, और ये ज्यादा इजी है तो आई विल जस्ट स्टिक टू दिस वन। तो सॉल्यूशन में सबसे पहला काम ये करो, सबसे पहले फाइंड कर लो इफिशियंसी 1 माइनस टी सी बाय टी एच। टी सी था 350 और ये है 500, 7 का एंड 10 का, 57 का एंड 50 10 का। तो 1 माइनस 7 बाई 10 हाउ मच? 3 बाई 10। तो ये आ जाएगा 3 बाई 10 मतलब 0.3, तो 30% एफिशिएंसी है। तो यू हैव एफिशिएंसी। ये होने के बाद आप पार्ट ए सॉल्व कर लो। पार्ट ए सॉल्व करना मतलब वर्क डन फाइंड करना, एफिशिएंसी इनटू क्यूएच। एफिशिएंसी कितना है? 3 बाई 10, हाँ 0.3 और 3 बाई 10, और ये कितना है? 2 किलो जूल। 2 किलो जूल दिया है ना, तो 2 इंटू 10⁻³ ये 10 और ये 10 क्यूब, तो कितना बचेगा? 10 स्क्वायर। ये 2 इंटू 3 कितना आ गया? 6, तो 600 जूल। ये आ गया आपके पास वर्क डन 600 जूल। लॉजिकली स्पीकिंग ये 2000 था, 2000 हीट एब्जॉर्ब था, उसमें से 600 जूल वर्क हुआ, तो बाकी का रिजेक्ट हो गया। कितना रिजेक्ट हुआ? 1400। 1400 इज रिजेक्टेड। तो जो बी पार्ट है इसमें रिजेक्टेड विल बी एब्जॉर्ब्ड माइनस वर्क। एब्जॉर्ब था 2000 जूल, वर्क हुआ उसमें से 600 जूल, तो रिजेक्टेड इज 1400 जूल। राइट, so done. This is how you are supposed to solve this question. Alternate solution है, yes है, वो आप टेक्स्ट बुक में से रेफर कर सकते हो because this is solved example 4.10. So as I told you, इसका एक alternate method भी है। So alternate method is not different actually. I'll just tell you how to solve this with alternate method. Sequentially solve करना होगा। अगर sequentially मतलब सबसे पहले क्या पूछा है? वर्क। तो सबसे पहले अगर आपको वर्क फाइंड करना है तो व्हाट यू कैन डू इज efficiency is 1 minus Tc by Th, but efficiency is also work upon heat absorbed, 1 minus Tc by Th। अगर सबसे पहले वर्क फाइंड करना ही है तो ऐसा कर सकते हो, वर्क फाइंड करना है, heat absorbed is 2000 joule, 1 minus Tc was 350 and this is 500, तो ये आ जाएगा आपका 7 and 10। 1 minus 7 by 10 ऑफ कोर्स ये कितना है? 3 by 10। कितना है ये? 3 by 10। इसका एक जीरो, इसका एक जीरो कैंसल, ये वहां गया, तो आपको मिल गया वर्क डन 600 जूल। तो हमको अगर सिक्वेंशली सॉल्व करना होगा, क्योंकि सबसे पहले आपको वर्क डन पूछा था, तो आप वैसा भी कर सकते हो। तो ये मेथड नंबर 2। फिर आपको पूछा है व्हाट इज क्यूसी, तो ये पहला पार्ट हो गया। तो वी आर सॉल्विंग वाया डिफरेंट मेथड हियर। अब आपको क्यूसी फाइंड करना है, तो क्यूसी इज आल्सो नॉट डिफिकल्ट, क्योंकि क्यूसी तो आपको पता ही है। क्यूसी इज क्यूएच माइनस डब्ल्यू। क्यूएच कितना था? 2000, और डब्ल्यू कितना है? 600, तो ये कितना आ गया? 1400। और जब आप ये 1 माइनस टीसी बाई टी एच सॉल्व कर रहे थे तो ये इफिशियंसी भी था, तो 3 बाई 10 कितना है इफिशियंसी? तो इफिशियंसी इज 1 माइनस टीसी बाई टी एच। इसको तो अभी अभी हमने सॉल्व किया, दैट इज 3 बाई 10 विच इज इक्वल टू 0.3। तो ऐसा भी हो सकता है। तो इफ यू वांट टू डू इट सिक्वेंशियली, नो प्रॉब्लम विद दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन, efficiency of Carnot cycle is 75%. If the temperature of hot reservoir is 727 degree, calculate the temperature of cold reservoir. Again a very simple question. हमें efficiency 75% दिया है। 75% efficiency का मतलब होता है 75/100, मतलब 3/4, मतलब 0.75 basically, but I will write it as 3/4 only. So 3/4, 25 3 and 4।
तो एफिशिएंसी कितना है 3/4 मतलब 0.75। एफिशिएंसी इज 0.75 3/4। आपको फाइंड करने के लिए बोला है टेम्परेचर ऑफ कोल्ड रिजर्वायर और टेम्परेचर ऑफ हॉट रिजर्वायर TH इज गिवन टू यू 727 डिग्री सेल्सियस। तो TH इक्वल टू, इसको अगर केल्विन में कन्वर्ट करना है तो 727 प्लस कितना 273 कितना होता है ये 1000 केल्विन। तो दिस इज 1000 केल्विन। फाइंड करने के लिए आपको बोला है टेम्परेचर ऑफ कोल्ड रिजर्वायर। एक्सट्रीमली सिंपल क्वेश्चन। You are supposed to find out what is temperature of cold reservoir. Formula कौन सा यूज करोगे? Which formula will you use? अभी अभी सॉल्व किया हमने। Eta equal to 1 minus TC by TH। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। दिस इज इक्वल टू eta इक्वल टू 1 minus TC by TH। eta की वैल्यू 3/4, eta is 3/4। 1 minus TC फाइंड करना है। TH कितना दिया है 1000। इसको यहाँ शिफ्ट करो, उसको वहां शिफ्ट करो तो माइनस का ही हो जाएगा प्लस, और दिस विल बी 1 minus 3/4। व्हाट इज 1 minus 3/4? 1/4 1 का एंड 250 का। क्लियर? श्योर? पक्का? तो TC विल बी 250 केल्विन। अगर TC 250 केल्विन है तो डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर कितना होना चाहिए -23। बराबर ना, -23। डिग्री से केल्विन में जाते हो तो +273 करते हो, केल्विन से डिग्री में आते हो तो -273 करते हो, तो -23 आना चाहिए। यहाँ पे आंसर कितना दिया है +23, मतलब यहाँ पे गलत है। क्या होना चाहिए -23। फिर भी एक बार और क्रॉस चेक कर लेंगे। यहाँ पे 1 minus TC/TH था क्या? यस। ये कितना है 3/4 क्योंकि 75% 3/4 1 minus TC/TH। TH कितना था 1000 केल्विन। 1000 केल्विन है ना, 1000 केल्विन। तो इसको शिफ्ट किया तो TC/1000 1 minus 3/4 इज बेसिकली 1/4 1/4 1 का 250 का करेक्ट। तो कितना आना चाहिए -23 डिग्री सेल्सियस। एक काम और करो, जस्ट टू चेक। ईटा की वैल्यू थी 3/4 1 minus TC। इसको मैं काम करता हूँ डिग्री सेल्सियस में रखता हूँ इंस्टेड ऑफ कन्वर्टिंग इनटू केल्विन। लेट अस कीप इट इन डिग्री सेल्सियस। आंसर सही नहीं आने वाला है हमको ऑलरेडी पता है, बट जस्ट लेट अस गिव इट अ ट्राई। एक बार ट्राई करके देख लेते हैं क्या आता है। तो TC/727 1 minus 3/4 which is 1/4। तो TC/727 इक्वल टू 1/4। फिर भी 27 आएगा क्या? नहीं आएगा। तो याद रखना ये जो टेम्परेचर है इट इज ऑलवेज इन केल्विन, इट इज नेवर इन डिग्री सेल्सियस। तो आखिरी में कन्वर्ट कर लेना। So that's how you have to proceed for this question. So next question. So again there are so many printing mistakes, तो ये -23 ही आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्नोट रेफ्रिजरेटर। अभी ये कार्नोट इंजन नहीं है, इट इज कार्नोट रेफ्रिजरेटर। Carnot refrigerator is Carnot engine which works in backward direction. It will be extracted from cold reservoir, मतलब colder region, and it will be rejected to hotter region. A Carnot refrigerator operates between 250 Kelvin and 300 Kelvin. तो सबसे पहले एक चीज याद रखो, जब ऐसा बोला हो a Carnot refrigerator or any refrigerator in general operates between, अभी दो टेम्परेचर दिए हैं, एक है 250 और एक है 300। तो 250 ये हमेशा कोल्ड रीजन का टेम्परेचर होता है जहां से आपको हीट का एक्सट्रैक्शन करना है, तो इट इज TC। इसको नॉर्मली डिनोट करते हैं T2 से। नॉर्मली आपका टेक्स्ट बुक छोड़ के बाकी बुक्स कभी रेफर करोगे तो उसको T2 बोलते हैं। दिस इज टेम्परेचर ऑफ हॉट रीजन जिसको डिनोट करते हैं T1 से। कैलकुलेट इट्स कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। तो आपको फाइंड करना है क्वालिटी फैक्टर या फिर Q वैल्यू या फिर कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस K। और आपको याद होना चाहिए कि K के लिए हमने एक फॉर्मूला बनाया था विच यू शुड रिमेम्बर। K का फॉर्मूला था इफ यू रिमेम्बर TC/TH - TC।
या फिर इन टर्म्स ऑफ T1 T2 इट इज T2 अपॉन T1 माइनस T2। तो बहुत सिंपल है, एक्सट्रीमली सिंपल सॉल्यूशन। K इक्वल टू T2, T2 कितना है, कितना है T2, 250 अपॉन T1 माइनस T2, हाउ मच इज T1, 300 माइनस T2 मतलब कितना, 250। तो 250 बाय 50 मतलब कितना, 5। तो आंसर क्या आना चाहिए, 5। तो आंसर इज 5। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो डिनोमिनेटर में T1 माइनस T2 ही आएगा, ये याद रखना, अदरवाइज आंसर मिलेगा नहीं आपको, -5 हो जाएगा वो। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो बिफोर वी गो अहेड विथ नेक्स्ट क्वेश्चन, आई वुड लाइक टू नो व्हाट इज एरिया ऑफ अ सर्कल, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, एरिया ऑफ अ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ डायामीटर। हमारे पास एक सर्कल है, इसका डायामीटर अगर d है, d, तो एरिया ऑफ सर्कल नॉर्मली होता है पाई आर स्क्वायर, और r होता है d/2 का स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सर्कल आता है बेसिकली पाई d²/4। इसको मैं लिख सकता हूँ पाई/4 d इंटू डी, लिख सकते हैं कैसा, यस। पाई आर स्क्वायर मतलब पाई d/2 का स्क्वायर, मतलब पाई/4 d² तो d इंटू डी। तो आपको मैथमेटिक्स पहले पता होना चाहिए, तब तक ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे, क्योंकि हर बार आप डायरेक्टली पाई आर स्क्वायर नहीं कर सकते। तो रीजन इज क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हम थर्मोडायनामिक्स देख रहे हैं। अब थर्मोडायनामिक्स में आपको पता होना चाहिए कि थर्मोडायनामिक्स में जब आप पीवी डायग्राम प्लॉट करते हो, तो पीवी डायग्राम है वो, मतलब एक एक्सिस है वॉल्यूम एक्सिस और दूसरा एक्सिस है प्रेशर एक्सिस। तो दोनों एक्सिस अलग है, इसका मतलब यहाँ पे जो दो डायामीटर है, वो दोनों डायामीटर भी अलग है। एक डायामीटर है प्रेशर डायामीटर और एक डायामीटर है वॉल्यूम डायामीटर। तो अगर आपको ये पता होगा, अगर आपको ये फॉर्म पता होगा पाई/4 d इंटू डी, तब जाके क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो यू नीड टू रिमेम्बर दिस। सिर्फ सिर्फ जब ज्योमेट्री आप देखते हो ना, ओनली मैथमेटिकल पार्ट, तो करेक्ट है पाई आर स्क्वायर या फिर पाई d²/4। बट बट व्हेन यू आर सॉल्विंग थर्मोडायनेमिक्स क्वेश्चन, यहाँ पे एक एक्सिस है प्रेशर एक्सिस, एक एक्सिस है वॉल्यूम एक्सिस। तो इन दैट केस दोनों एक्सिस अलग अलग होने की वजह से डायरेक्टली पाई आर स्क्वायर चलेगा नहीं। तो नाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, अभी देखो क्या बोला है, अ हाइपोथेटिकल थर्मोडायनामिक साइकिल, हाइपोथेटिकल मतलब इमेजिनरी, is shown in figure, calculate the work done in 25 cycles। 25 cycles में एक साइकिल में अगर वर्क डन चाहिए होगा तो इट इज एरिया अंडर द कर्व। एरिया अंडर द कर्व मतलब एरिया एनक्लोज बाय द लूप। अगर आपको याद होगा, यू मस्ट रिमेम्बर, जब आप पीवी डायग्राम ड्रॉ करते हो, तो पीवी डायग्राम में अगर एक सिंगल पार्ट दिया है आपको, जैसे कि ये, व्हाट इज दिस, आइसोथर्मल, दिस इज आइसोथर्मल प्रोसेस। तो वर्क डन फ्रॉम ए टू बी, मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस इज वर्क डन अंडर द कर्व। अगर मेरे पास एक साइकिल है विच इज समथिंग लाइक दिस, साइक्लिक प्रोसेस है ना, तो साइक्लिक प्रोसेस में क्या बनता है, लूप बनता है। क्या बनता है, लूप बनता है। तो व्हाट इज वर्क डन इन वन साइकिल, एरिया ऑफ द लूप, एरिया एनक्लोज्ड बाय द लूप, ये है वर्क डन इन वन साइकिल। अगर 25 साइकिल्स में वर्क निकालना है तो मल्टीप्लाई बाय 25। तो इस केस में पहले क्या करोगे, पहले आप वन साइकिल का वर्क निकालोगे, एंड वर्क डन इन वन साइकिल इज नथिंग बट एरिया ऑफ द सर्कल। तो एरिया ऑफ द सर्कल हमको फाइंड करना पड़ेगा। तो लेट अस फर्स्ट फाइंड आउट एरिया ऑफ सर्कल। ओके, तो ये आ गया हमारे पास डायग्राम। हमको फाइंड करना है टोटल वर्क डन। तो यू आर सपोज टू फाइंड आउट वर्क डन इन 25 साइकिल्स, W25। तो फॉर्मूला क्या यूज करोगे, सिंपल है, फॉर्मूला विल बी work done in 25 cycles is equal to 25 into work done in each cycle।
अब ईच साइकिल का वर्क डन कैसे फाइंड करते हो? ईच साइकिल का वर्क डन फाइंड करने के लिए व्हाट यू कैन डू इज एरिया ऑफ सर्कल. तो वर्क डन इन ईच साइकिल इज नथिंग बट एरिया ऑफ सर्कल. अब एरिया ऑफ सर्कल कैसे फाइंड करेंगे तो वो देखते हैं. तो वर्क डन इन ईच साइकिल मतलब एरिया ऑफ सर्कल. एरिया ऑफ सर्कल अभी मैंने बताया 5/4 d इंटू डी. तो यहाँ पे डायामीटर ऑफ प्रेशर एक्सिस इंटू डायामीटर ऑफ वॉल्यूम एक्सिस. करेक्ट. d इंटू डी डायामीटर ऑफ प्रेशर एक्सिस इंटू डायामीटर ऑफ वॉल्यूम एक्सिस. तो ये dp और dv क्या है वो मेंशन कर देता हूँ मैं. वेयर dp इज डायामीटर ऑफ कौन सा एक्सिस? प्रेशर एक्सिस. diameter of pressure axis और dv is diameter of volume axis. It is diameter of volume axis. Right. Therefore, work done in each cycle equal to pi/4 diameter of pressure axis. प्रेशर की लोअर वैल्यू कितनी है 1, अपर वैल्यू कितनी है 11. तो अगर डायमीटर फाइंड करना तो क्या करोगे 11 माइनस 1 क्योंकि ये आएगा आपका डायमीटर. कितना आएगा ये 11 माइनस 1 मतलब कितना 10. लेकिन ऊपर भी देखो प्रेशर इज इन 10⁵ पास्कल. मतलब डायमीटर ऑफ प्रेशर एक्सिस फाइंड करने के लिए यू मस्ट रिमेम्बर दिस. डायमीटर ऑफ प्रेशर एक्सिस फाइंड करने के लिए यहीं पे कर लेते हैं. इट विल बी हेल्पफुल. ज्यादा इजी होगा. डायमीटर ऑफ प्रेशर एक्सिस इज अपर वैल्यू ऑफ प्रेशर मतलब जो भी अपर वैल्यू होगा 11 इंटू 10⁵ 10⁵ क्यों किया क्योंकि लिखा है यहाँ पे 10⁵ है. माइनस 1 इंटू 10⁵ मतलब 11 माइनस 1 कितना 10. 10 इंटू 10⁵ मतलब 10⁶. और सिमिलरली डायमीटर ऑफ वॉल्यूम एक्सिस फाइंड करोगे तो वही हायर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू. तो यहाँ पे वॉल्यूम एक्सिस का डायमीटर फाइंड करने के लिए टू फाइंड दिस आउट यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस चाहिए मतलब 6 माइनस 2. लेकिन साथ में 10⁻³ लिखा है 10⁻³ है वहां पे. तो डायमीटर ऑफ वॉल्यूम एक्सिस will be equal to 6 into 10⁻³ minus 2 into 10⁻³ लोअर लिमिट 2 था ना अपर लिमिट 6 था. तो 6 minus 2 is 4 into 10⁻³ किसमें है मीटर क्यूब में. चेक कर लेना ये मीटर क्यूब में है ये पास्कल में है. पास्कल मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. करेक्ट. हमको क्या फाइंड करना है वर्क डन. वर्क डन इज फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. फोर्स इज न्यूटन डिस्प्लेसमेंट इज मीटर. तो वर्क डन विल बी न्यूटन मीटर. क्या आना चाहिए न्यूटन मीटर. ये जो आपने लिखा 10⁶ ये पास्कल था और पास्कल क्या होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. और वॉल्यूम किस में है मीटर क्यूब में. दोनों ऐसा यूनिट में है क्या यस. वर्क डन इन ईच साइकिल कितना था pi/4 dp इंटू dv. तो यहाँ जाएगा pi/4 dp की वैल्यू आई 10⁶ और dv की वैल्यू कितनी है 4 इंटू 10⁻³ dp है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और ये है मीटर क्यूब. कैंसल है कैंसल. तो न्यूटन मीटर मतलब फोर्स इंटू डिस्टेंस मतलब वर्क डन मतलब करेक्ट है. तो डायमेंशनली भी करेक्ट है. 4 और 4 कैंसल. तो क्या बचा पाई इंटू 10⁻6 एंड -3 3 10⁻3. ये आ गया जूल में क्योंकि न्यूटन मीटर इज नथिंग बट जूल. तो वर्क डन इन ईच साइकिल. अभी पाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना बाकी है क्योंकि आंसर हमको चेक करना पड़ेगा. दिया गया आंसर उन्होंने लेट अस सी. अर्ली नहीं लिखा मैंने एनीवेज तो मिल जाएगा आंसर. तो वी विल फाइंड दिस इन नंबर. पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14 वो करेंगे सब्स्टिट्यूट हम. तो वर्क डन इन 25 cycles will be 25 into work done in each cycle. 25 into work done in each cycle is pi into 10⁻³ या तो उसको ऐसा लिखो 25 pi into 10⁻³ या फिर 25 into 3.14 into 10⁻³. अब अगर ऐसा करने गए तो यह आता है 25 इंटू ये 2 पॉइंट हटाने तो 2 0 यहाँ से लेने पड़ेंगे तो 314 इंटू 10.
314 इंटू 25 कैसे करते हो? 314 इंटू 25, 3140 मतलब इंटू 10 हो गया, 3140 मतलब और 10 हो गया, और इसका हाफ 1570 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 5 मतलब 25 बराबर 0 4 4 8 7 15 1 6 7 8, दिस इज हाउ मच 7, तो 7850 ये इसका प्रोडक्ट आया, और आगे और एक जीरो आएगा 787500 जूल बराबर। आंसर कभी भी लिखना किलो जूल में, तो 78.5 किलो जूल। तो ये आ गया आपका फाइनल आंसर। तो व्हाट इज टोटल वर्क डन? इट इज 78.5 किलो जूल डन। The figure shows volume temperature diagram for one cycle of a hypothetical heat engine which uses ideal gas. Draw number one PV diagram and number B PT diagram of the system. तो आपको दो क्वेश्चन यहाँ पे पूछे हैं। गिवन आपके पास एक डायग्राम है, इस डायग्राम से आपको पीवी और पीटी डायग्राम ड्रॉ करना है। तो हमने कल एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, लास्ट क्वेश्चन ऑफ यस्टरडे इफ यू रिमेम्बर। एज आई टोल्ड यू, एज अ रूल सबसे पहले क्या करना होता है? सबसे पहले आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन सा पार्ट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस आइडेंटिफाई। तो अभी इसका एक सिस्टमैटिक वे भी समझ लो लिखने का। तो हमको सबसे पहले करना क्या है, यू हैव टू आइडेंटिफाई कि जो हमारे पास ग्राफ है, ये वॉल्यूम टेम्परेचर ग्राफ है, इसमें चार पार्ट्स है। एक पार्ट है ए बी, फिर उसके बाद है बी सी, देन यू हैव सी डी, एंड लास्टली फ्रॉम डी टू ए। ये चारों के चारों पार्ट रिप्रेजेंट वन थर्मोडायनामिक प्रोसेस। Each part represents one thermodynamic process. तो ए टू बी अगर आप देखोगे तो स्ट्रेट लाइन है वॉल्यूम और टेम्परेचर एक्सिस में। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हमेशा होता है y इक्वल टू mx प्लस सी। स्ट्रेट लाइन वॉल्यूम टेम्परेचर स्ट्रेट लाइन, मतलब वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इसका मतलब कांस्टेंट कौन रहा होगा? प्रेशर। तो प्रेशर कांस्टेंट का मतलब ये प्रोसेस कौन सा है? आइसोबारिक। तो आइसोबारिक प्रोसेस है ये। तो सबसे पहला काम ये करना, आइसोबारिक प्रोसेस है तो आइडेंटिफाई करो एंड राइट इट डाउन हियर, दिस इज आइसोबारिक, करेक्ट। देन B to C, temperature is constant, volume is decreasing. Temperature constant और volume अगर decrease होता है तो pressure will be inversely proportional to volume, this will be isothermal। इसका फायदा ये होगा, आपको समझेगा डायग्राम ड्रॉ करते वक्त। एक पैरामीटर आइडेंटिफाई हो गया ना, टेम्परेचर कांस्टेंट है, फॉरगेट अबाउट वॉल्यूम, वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो प्रेशर अपने आप इंक्रीज होगा। बॉइल फ्लो होता है तो आइसोथर्मल। तो ये जो पार्ट था, दिस पार्ट इज आइसोथर्मल। देन C to D again, C to D again it is a straight line, मतलब volume is proportional to temperature, again it is isobaric। So this time temperature is decreasing, right? Correct, temperature decrease हो रहा है, सिर्फ इतना पता होना चाहिए। Then D to A वापस आइसोथर्मल, D to A is again आइसोथर्मल। तो ये आइसोबारिक है, ये वापस से आइसोथर्मल है। तो इसके जो चार स्ट्रोक्स हैं वो है आइसोबारिक, आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोथर्मल। तो यहाँ पे वापस से वही आएगा, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, मतलब ये भी आएगा आपके पास आइसोथर्मल। तो चार स्ट्रोक्स पहले आइडेंटिफाई कर लो। एक बार आइडेंटिफिकेशन हो गया तो उसके बाद इट इज अ वेरी सिंपल थिंग। इसके बाद हमको करना क्या है, सिर्फ प्लॉट करना है। कौन कौन सा डायग्राम प्लॉट करने के लिए बोला है? पीवी एंड पीटी, पीवी एंड पीटी दोनों बोला है ना। तो हम पहले पीवी डायग्राम प्लॉट कर लेंगे एंड देन वी विल गो अहेड विद पीटी डायग्राम। तो नंबर ए हमको ड्रॉ करना है पीवी डायग्राम। तो पीवी डायग्राम में वाई एक्सिस होता है प्रेशर एक्सिस, एक्स एक्सिस होता है वॉल्यूम एक्सिस।
वॉल्यूम एक्सिस, दिस इज प्रेशर एक्सिस। कभी भी स्टार्ट आइडेंटिफाइंग, सबसे पहले स्टार्ट विथ इनिशियल स्टेट, कौन था, ए। अब गो बैक हियर, इनिशियल स्टेट में ए था, उसके आगे टेम्परेचर बढ़ा, प्रेशर क्या था, कांस्टेंट था, करेक्ट। प्रेशर कांस्टेंट था ना, प्रेशर कांस्टेंट नहीं है, मुझे तो दिख रहा है प्रेशर कांस्टेंट है, 112 है, करेक्ट। तो यहाँ पे कैसे शो करोगे प्रेशर कांस्टेंट एंड वॉल्यूम इंक्रीजिंग, अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वॉल्यूम एक्सिस, क्योंकि प्रेशर विल रिमेन कांस्टेंट। तो ये आइडेंटिफिकेशन का मेथड होता है, अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वॉल्यूम एक्सिस। कहाँ से कहाँ तक चला ये, ए से बी तक, और साथ में एरो हेड भी देते जाओ, एरो हेड नहीं दोगे तो मार्क कर जाएंगे, राइट। देन बी टू सी आइसोथर्मल, बट वेट, यहाँ पे वॉल्यूम क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, वॉल्यूम क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। अगर वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो वॉल्यूम डिक्रीजेस एंड प्रेशर इंक्रीजेस, वॉल्यूम डिक्रीजेस एंड प्रेशर इंक्रीजेस, वॉल्यूम डिक्रीजेस, प्रेशर इंक्रीजेस। तो ऐसा आएगा वो, कहां से कहां तक, बी टू सी। लुक, वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग, प्रेशर इज इंक्रीजिंग। हो गया, एक बार ये हो गया तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब कुछ नहीं, इसको कॉपी करके सिर्फ पैरेलल साइड दिखा देना, डन। देन ये हो गया बी टू सी। देन सी टू डी क्या है, वापस आइसोबैरिक है, लेकिन दिस टाइम इफ यू सी टेम्परेचर इज डिक्रीजिंग। तो टेम्परेचर इज डिक्रीजिंग मतलब वॉल्यूम इज ऑल्सो डिक्रीज, वॉल्यूम इज ऑल्सो डिक्रीज। तो यहाँ पे एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दो, उसको एरो हेड उल्टा दिखा दो, डन। तो ये कौन सा पॉइंट आ गया आपका, डी। उसके बाद क्या था, वापस से आइसोथर्मल, बट दिस टाइम इफ यू सी वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो प्रेशर मस्ट डिक्रीज। वॉल्यूम इंक्रीज होगा, यस। तो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है क्या, यस। यू कैन सी वॉल्यूम, यहाँ पे वॉल्यूम कम था और यहाँ पे वॉल्यूम ज्यादा है, तो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, यस। प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, यस। हो गया, पीवी डायग्राम डन। दिस इज हाउ यू आर सपोज्ड टू ड्रॉ पीवी डायग्राम। टेक्स्ट बुक में सॉल्यूशन में गलत दिया है, वहां पे डायग्राम गलत दिया है, तो ये आपको ऐसा ही करना पड़ेगा, डन। देन अब कौन सा डायग्राम चाहिए था हमको, पीटी। तो नाउ यू आर सपोज्ड टू ड्रॉ पीटी डायग्राम। तो लेट अस ड्रॉ पीटी डायग्राम नाउ। तो पीटी डायग्राम में से एक काम करेंगे, एक्सिस, सिर्फ वॉल्यूम एक्सिस चेंज होगा, वॉल्यूम में पे क्या जाएगा, टेम्परेचर, क्योंकि क्या बोला है पीटी डायग्राम। तो पीटी डायग्राम में यहाँ पे सिर्फ आएगा आपके पास टेम्परेचर एक्सिस, डन। बाकी सब रहेगा मोर और लेस सेम। तो बी इज पीटी डायग्राम। देन जो पहला पार्ट था ए टू बी प्रेशर इज कांस्टेंट, मतलब वापस से स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टेम्परेचर एक्सिस, करेक्ट, करेक्ट। बट टेम्परेचर बढ़ रहा है कि कम हो रहा है वो भी देख लो, टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग, टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग मतलब इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन समथिंग लाइक दिस। ये आ गया ए से बी तक, कांस्टेंट प्रेशर पे टेम्परेचर इंक्रीज हुआ। उसके बाद था बी टू सी, बी टू सी आइसोथर्मल, बी टू सी आइसोथर्मल, लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर कम हो रहा है, कम हो रहा है, आइसोथर्मल है। हाँ, तो क्या कम हो रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है, वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग। क्या कम हो रहा है, वॉल्यूम। क्या कम हो रहा है, वॉल्यूम। वॉल्यूम डिक्रीज होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा, वॉल्यूम डिक्रीज होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा, बट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, बट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो बी टू जाएगा ये सी, बी टू सी, करेक्ट। प्रेशर इंक्रीज हो रहा है क्योंकि वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, तो प्रेशर इंक्रीज बट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। हो गया यहाँ पे ये क्वेश्चन खत्म, क्योंकि अब अगले दो साइड ऐसा ही आने वाले हैं। तो these two sides will be like this only, ऐसा ही आएगा, चेक कर लेंगे एक बार, we will check it but we will get the same answer, okay।
ऐसा क्यों अब, ऐसा क्यों आना चाहिए? लोग C2D, C2D क्या आएगा? आइसोबारिक, वापस से प्रेशर विल रिमेन कांस्टेंट, pressure will remain constant, isobaric process of pressure remains constant, but C2D में, C2D में temperature is decreasing, so C2D में temperature is also decreasing. Then D2A isothermal, मतलब temperature constant है, temperature constant है, लेकिन if you see D2A volume increases मतलब pressure decreases, volume increases मतलब pressure decreases. हो गया ये PT डायग्राम खत्म, डन. नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन. ओके, a system is taken, a system is taken to its final state from its initial state in a hypothetical path as shown in figure. Calculate the work done in each case. Actually बोलना चाहिए था in each part. तो आपको क्या फाइंड करना है? आपको फाइंड करना है वर्क डन फ्रॉम A to B, फ्रॉम B to C, फ्रॉम C to D, फ्रॉम D to A. तो आपको क्या क्या फाइंड करना है? चार चीजें फाइंड करनी है. यू आर सपोज्ड टू फाइंड आउट, यू आर सपोज्ड टू फाइंड आउट इन ईच केस, मतलब इन ईच पार्ट, मतलब वर्क डन फ्रॉम A to B, वर्क डन फ्रॉम B to C, वर्क डन फ्रॉम C to D, फ्रॉम C to D, एंड लास्टली वर्क डन फ्रॉम D to A. A B B C C D D A, राइट, करेक्ट. देन ये फाइंड करना है. फॉर्मूला, फॉर्मूला बहुत सिंपल है यहाँ पे. यू जस्ट हैव टू आइडेंटिफाई कि प्रोसेस कौन सा है. नंबर वन, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी इज आइसोबारिक प्रोसेस, क्योंकि प्रेशर क्या है? कांस्टेंट. तो आइसोबारिक प्रोसेस में आपको पता होना चाहिए वर्क डन इज कांस्टेंट प्रेशर इनटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल. ये कौन सा है? आइसोकोरिक. आइसोकोरिक में वर्क डन होता है 0, नो वर्क इज डन. ये कौन सा है? वापस से आइसोबारिक, वापस से वही P इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल. ये कौन सा है? वापस से आइसोकोरिक. तो इसका मतलब हम लोगों को सिर्फ दो ही वर्क डन फाइंड करने हैं. वर्क डन फ्रॉम A to B इज कांस्टेंट प्रेशर A to B, A to B. तो फाइनल वॉल्यूम कौन से पॉइंट पे है? B पॉइंट पे. तो VB माइनस VA. दूसरे पार्ट में वर्क डन फ्रॉम B to C इज 0, डायरेक्टली 0, क्योंकि ये प्रोसेस है आइसोक्लोरिक. नंबर 3, वर्क डन फ्रॉम C to A, फ्रॉम C to A अगर आप वर्क डन फाइंड करोगे तो प्रेशर, अभी A to B में फाइनल वॉल्यूम था B, तो C to A में फाइनल वॉल्यूम होगा A, बाकी C to D है. सी वाई एंड सी A अगेन एंड अगेन, क्योंकि D और A पे वॉल्यूम सेम है. ठीक है, C to D, ओके, C to D. तो क्या आएगा ये? VD माइनस VC बराबर प्रेशर इनटू फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम. Then lastly, work done from D to A is again 0 since the process is isochoric. Isochoric. इसका मतलब हमको फाइंड दो ही पार्ट्स का वर्क डन करना है, और हमको पता है एक में पॉजिटिव आना चाहिए बिकॉज एक्सपेंशन. तो कहाँ पॉजिटिव आएगा? A to B में, because work is done by the gas. और कहाँ नेगेटिव आएगा? C to D में, because work is done on the gas. तो सॉल्यूशन भी सिंपल है. Part 1, work done from A to B, constant pressure, final volume VB, initial volume VA. प्रेशर कांस्टेंट, कितना कांस्टेंट प्रेशर है? 6 into 10 पावर 5. तो ये आ जाएगा 6 into 10 पावर 5, बराबर है ना? 6 into 10 पावर 5. फाइनल वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम एट B. कितना है वॉल्यूम? 6, तो 6 माइनस, माइनस कितना है? 2, तो 6 माइनस 2 मतलब कितना? 4. 4 into 6 मतलब 24 into 10 raised to 5. वर्क डन है तो वर्क डन विल बी इन जूल. ये किसमें है? लीटर में. तो यहाँ पे गड़बड़ होने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं. So that is why you will have to first write down what is given to you. What is given to you ये यहाँ पे नोट डाउन कर लो.
प्रेशर का कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रेशर इज इन पास्कल, दैट इज एसआई यूनिट, लेकिन वॉल्यूम इज इन लीटर। तो या तो एक काम करना, अगर आपको एक्स्ट्रा गिवन डेटा नहीं लिखना है तो यहाँ पे लीटर को कन्वर्ट कर लेना, 10⁻³ मीटर क्यूब। तो लीटर लिखा है, लीटर मतलब 10⁻³ मीटर क्यूब, तो ठीक है, डू नॉट वेस्ट टाइम इन राइटिंग मोर थिंग्स देन हियर। सिर्फ चेंज इतना होगा, नथिंग, लीटर 6 लीटर मतलब 6 × 10⁻³ 2 लीटर मतलब 2 × 10⁻³ तो एक्स्ट्रा 10⁻³ अगर वो 10⁻³ है तो 5 और -3 इज करेक्ट, डन। ये आ जाएगा 2.4 किलो जूल। देन पार्ट नंबर 2 में तो वर्क डन 0 ही था, तो उसका तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, वर्क डन फ्रॉम बी टू सी इज 0। पार्ट नंबर 3 फ्रॉम सी टू डी, तो वर्क डन फ्रॉम सी टू डी इज प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर इनटू क्या, इनटू फाइनल वॉल्यूम। व्हाट इज फाइनल वॉल्यूम, वीडी माइनस व्हाट इज इनिशियल वॉल्यूम, वीसी। व्हाट इज प्रेशर हियर, 2 2 into 10 power 5, 2 into 10 power 5. What is VD, 2 minus 6 into 10⁻³ ये लीटर का कन्वर्जन हो गया। दिस इज 2, ये 10 पावर 5 और -3 10 पावर 2, ये आ गया आपके पास -4, मतलब -8 into 10⁻² जूल, -800 जूल। और माइनस आना भी चाहिए था बिकॉज वर्क इज डन ऑन द गैस and work done from D to A is again 0. So done. This is how you are supposed to solve this question.